एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईटीवी नेटवर्क के अखबार द संडे गार्जियन ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक भारत में गड़बड़ी फैलाने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड अफसर आतंकियों को ट्रेनिंग देने पर लगे हुए हैं। छुट्टी पर गए आर्मी के अफसर भी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत में गड़बड़ी फैलाने, भारत में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और पाकिस्तान के छुट्टी पर गए आर्मी अफसर लगातार इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान हर हमले के बाद नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कहकर पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम आ रहे सबूत इस बात का सीधा सीधा इशारा देते हैं कि पाकिस्तान अपने रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों के जरिए भारत में हमला करने के लिए इन आतंकवादियों को ट्रेन कर रहा है। आईटीवी नेटवर्क के अखबार द संडे गार्जियन का यह बड़ा खुलासा है। हालांकि लगातार भारत सरकार इन्हीं बातों पर जोर देती रही है। तमाम सबूत सामने आते रहे। आतंकवादियों के पास से मिली चीजें और हथियार यह बताने के लिए काफी है कि सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से मुहैया कराया गया है, लेकिन पाकिस्तान अब तक बेखौफ है और उस जवाब का इंतजार कर रहा है जो शायद उसके होश ठिकाने पर ला सके। 2015 से ट्रेनिंग दे रहे हैं पाक सेना के अधिकारी। माधव नालापत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं संडे गार्जियन के। नालापत साहब, ये जो खबर संडे गार्जियन ने सामने रखी है, लगातार कई हलकों से यही बात उठती आ रही थी। संडे गार्जियन ने किन पुख्ता बातों को इनके साथ जोड़ा है सर? देखिए जी, हमारे सोर्सेस ने कह दिया है कि अभी आप देख लीजिए, ये जो हमला हुआ है, ये बॉम्ब जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब है। वो बहुत ट्रेनिंग आवश्यक है ऐसे एक बॉम्ब फैब्रिकेट करने के लिए। और इस ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर्स और पाकिस्तान आर्मी का ऑन लीव ऑफिसर्स ने दे दिया है कई आतंकवादियों ग्रुप को। वो इन ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और अफगानिस्तान का तालिबान ऑक्यूपाइड एरियाज में भी है। इस ग्रुप्स को ये ऑफिसर लोग तो ट्रेनिंग दिया है ऐसे बॉम्ब तो कैसा बना सकता ऐसा। और दूसरी ये है कि कम्युनिकेशन, ये जो आतंकवादियों है वो परस्पर कैसा कम्युनिकेट कर सकता, कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्या सेफ्टी कैसा हो सकता, ये सब ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर्स ने दे दिया है। नालापत साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो अनपढ़ हैं और ये जो कातिल जितने हत्यारे आतंकवादी हैं, ये इस तरह के बम बना नहीं सकते। लेकिन एक बात और इससे निकलकर आपकी बात से सामने आती है कि ऐसे बॉम्ब्स को ट्रिगर करना भी एक ट्रेनिंग का ही काम होता है और शायद वो एक ट्रेंड आर्मी ही दे सकती है। बिल्कुल सही बात जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो केमिकल्स है, अमोनियम नाइट्रेट जो आप कहते हैं, ये सब बड़ा प्रिसाइज, इतना भाग इस केमिकल को, दूसरी भाग इस केमिकल को, इतना टाइम ऐसा, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये जो पाकिस्तान आर्मी में बॉम्ब एक्सपर्ट्स तो कई है जो बहुत साल से बॉम्ब कैसा बनाना वो एक्सपर्टीज तो वो छीन लिया है। और इसलिए ये लोग जो है, ये लोग वहां जाकर इस आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है कैसा बॉम्ब बना। और मेरे ख्याल से कई ऑफिसर लोग खुद ही बॉम्ब बनाते हैं इस आतंकवादियों को। नालापत साहब, जिन सोर्सेस से संडे गार्जियन की बात हुई है, उनका क्या कहना है कि इतना बड़ा बॉम्ब बनाने के लिए और उस बॉम्ब को अपने मन मुताबिक प्लांट करने के लिए कितना वक्त लगता होगा बनाकर रखने के लिए? या मेरा पूछने का मतलब यह है कि ये बॉम्ब तुरंत बनकर आकर हमले के लिए अंजाम तो नहीं दिया गया होगा? देखिए जी, ये जो है करीब 4-5 घंटा होगा ये ऐसे एक बॉम्ब को एक गाड़ी का अंदर पैक करना और ट्रिगर करना और फ्यूज करना, करीब 4-5 घंटा। तो ये कहाँ कर दिया? ये तो साफ है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर था, उनको दोस्तों था कश्मीर का अंदर जो उनको हाइड किया और ये 4-5 घंटे में ये जो बॉम्ब तो सेटअप किया। तो दूसरी बात ये है कि ये जो मटेरियल्स है वो कहीं से भी यहाँ से उधर से सब लेना है, वो कौन ले लिया? एक बड़ा सा सिस्टम होगा जो ये मटेरियल्स को खरीद सकता,
ले सकता और असेंबल सकता। तो एक बड़ा सा सिस्टम है ये आतंकवाद का। ये सिर्फ एक आदमी नहीं, सिर्फ 3-4 आदमी नहीं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जी नालापत साहब, आपने वही बात कह दी जो मैं पूछने के लिए आपके पास आने वाला था। ये केवल एक शख्स इसको नहीं ऑपरेट कर सकता है, इसके साथ एक बड़ी बैटरी होगी जो कि इसके सपोर्ट के लिए यहां पर रही होगी। तो क्या सोर्सेज से पता चल पाया कि वो स्लीपिंग सेल्स जो इस दौरान एक्टिव हुए थे वो कितने नंबर के होंगे? क्योंकि बॉम्ब की अगर जो एक्सप्लोजिव की जो सरसरी तौर पर जो पता कर पा रहे हैं, करीब बताया जा रहा है करीब 100 से 150 केजी के बीच का ये पूरा एम्यूनिशन था। आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर ने एक वीडियो बना दिया, और इस जैसे वीडियो जो बनाते हैं वो जैश ए मोहम्मद ऐसा साधारण में ऐसे वीडियो नहीं बनाते हैं। ये ऐसे वीडियो बनाते हैं आईसिस, आईसिस बनाते हैं, दाइश जो कहते हैं। सिग्नेचर ये है कि ऐसा वीडियो बनाना। इसलिए ये तो साफ हो गया है कि आईसिस और आईएसआई एक साथ इंडिया के खिलाफ हमला कर रहे हैं। आईसिस और आईएसआई एक साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ हमला कर रहे हैं। एमडी नालापत साहब, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और हालांकि आईसिस और आईएसआई दोनों के इनिशियल्स भी एक ही जैसे हैं, तो हरकतों में भी कोई फर्क नजर नहीं आता। वक्त